गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर वेल। स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 10.1 चैप्टर नंबर 10 वेक्टर अलजेब्रा की करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है रिप्रेजेंट ग्राफिकली डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कहता है कि डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हमारे पास क्या है स्टेटमेंट कि हमें एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है इसमें डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे। हमें पता है जो डायरेक्शंस होती हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हम पहले ये डायरेक्शन लिख लेंगे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब स्टूडेंट जो डिस्प्लेसमेंट है वो 40 किलोमीटर और उससे पहले क्या कहता है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। अब नॉर्थ ये डायरेक्शन है, ठीक है, और मैं 30 डिग्री अगर ईस्ट में जाता हूँ तो ये डायरेक्शन बनेगी। ठीक है, तो नॉर्थ से हमने ईस्ट की तरफ जाना है 30 डिग्री। और नेक्स्ट कहता है फिर आपने क्या करना है डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर। उसके बाद आपको 40 किलोमीटर, ठीक है, आगे मूव करना है। यानी कि नॉर्थ से हम कहाँ गए ईस्ट में और फिर हम कहाँ जाएंगे 40 किलोमीटर, ठीक है, स्ट्रेट। तो ये हमारे पास क्या बन गया इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है क्लासीफाई द फ्लोइंग मेजर एज स्केलर्स एंड वेक्टर। जैसे कि फर्स्ट में कहता है 10 kg। अब स्टूडेंट 10 kg क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ये कोई भी डायरेक्शन को शो नहीं कर रहा। फिर सेकंड में हमें कहता है 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। अब 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, इसमें क्या है कि डायरेक्शन आ गई है। तो जहाँ पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाएंगे तो वो कौन सी क्वांटिटी होगी स्टूडेंट, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसी तरह से एक और हम ले लेते हैं इसमें फोर्थ पार्ट। इसमें कहता है 40 वाट। अब 40 वाट जो है ये पावर की यूनिट है स्टूडेंट। अब इसमें क्या है जस्ट आपके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, तो हम इसको क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या है कि कुछ टर्म्स दी हुई हैं जैसे कि टाइम पीरियड, डिस्टेंस, वर्क डन। तो हमने ये देखना है कि अगर मैग्नीट्यूड है तब तो स्केलर, अगर मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन आ जाता है तब क्या होगा वेक्टर। तो आप देखें टाइम पीरियड में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, तो ये स्केलर। डिस्टेंस में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, तो स्केलर क्वांटिटी। वर्क डन में कोई डायरेक्शन होती है, नहीं होती, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ अगर आपके पास फोर्स आता है तो फोर्स में डायरेक्शन आती है तो वो आपका क्या हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। तो जस्ट आपका जो कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो डायरेक्शन के ऊपर होनी चाहिए। डायरेक्शन है तब वो वेक्टर है, अदरवाइज स्केलर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें फिगर दी हुई है इन अर्जोइंग फिगर। एक आपको क्या दिया हुआ है स्केयर दिया हुआ है। ठीक है, ये एक स्केयर की फिगर है। आइडेंटिफाई द फ्लोइंग वेक्टर्स। सबसे पहले कहता है हमें को इनिशियल। तो इसमें जो को इनिशियल है वो कौन कौन से हैं स्टूडेंट, ठीक है, वो ध्यान से आप देखें। अब इसमें क्या है देखें ए और डी। जो ए और डी हैं ये क्या है को इनिशियल, क्योंकि इनका जो इनिशियल पॉइंट है वो सेम है, ए का भी और डी का भी। सेकंड इक्वल। इसमें जो इक्वल है वो कौन कौन से हैं, तो इक्वल के लिए आप देख सकते हैं जैसे कि बी और डी। बी और डी ये इक्वल हैं क्योंकि स्केयर में जैसे अपोजिट हो गए ये सेम होते हैं। ऐसे ही जो ए और सी हैं ये भी क्या होंगे इक्वल होंगे। फिर कहता है को लीनियर बट नॉट इक्वल। थर्ड पार्ट में कहता है को लीनियर बट नॉट इक्वल। तो को लीनियर और नॉट इक्वल, तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कोई भी जैसे कि अपोजिट वाली ए और सी ये क्या है इक्वल है क्योंकि अपोजिट में है, स्केयर की अपोजिट साइड सेम होती हैं, तो ये वेक्टर सेम है ए और सी। लेकिन ये एक ही लाइन पर नहीं है, तो इसका आंसर आएगा ए एंड सी।
ठीक है, ए और सी ये क्या है, डायग्राम में आप ए और सी को देखें। देखें ए की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है राइट में, और सी की डायरेक्शन जो है वो लेफ़्ट में है। ठीक है, ये डायरेक्शन भी दे रखी है डायग्राम के अंदर। तो इनकी जो डायरेक्शन है क्या है, वो अपोजिट। ठीक है, तो कोलिनियर तो हो गया। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, पैरेलल है, पैरेलल है, इसलिए ये क्या हो गया, कोलिनियर। लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन है, इसका मतलब नॉट इक्वल। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने ये एरो के साइन जरूर देख लेने हैं। तो ये पैरेलल है तो कोलिनियर, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है तो इसका मतलब ये इक्वल नहीं है। इसी तरह से जो सेकंड पार्ट था, इसमें ए और सी स्टूडेंट ये भी इक्वल नहीं है। ठीक है, यहाँ पर मैंने इक्वल किया, लेकिन आपने क्या करना है कि डायरेक्शन का ध्यान रखना है। डायरेक्शन सेम है तब इक्वल है, और अगर डायरेक्शन सेम है तब इक्वल, और नहीं है तो वो नॉट इक्वल हो गया। तो यहाँ पर ए और सी जो है वो इक्वल नहीं होगा, बी और डी ही इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास कहता है कि ए एंड माइनस ए। ठीक है, ए एंड माइनस ए फर्स्ट पार्ट है, क्या ये कोलिनियर है, तो ट्रू और फॉल्स के अंदर आपने जवाब देना है। ठीक है, ए और माइनस ए सेम वेक्टर है। ठीक है, डायरेक्शन चाहे अपोजिट हो, लेकिन ये कोलिनियर है, ट्रू। सेकंड में कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। ठीक है, जो कोलिनियर वेक्टर हैं उनका मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, फॉल्स, जरूरी नहीं है। ठीक है, उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल भी हो सकता है, ठीक है, और नॉट इक्वल भी हो सकता है, मतलब वो पैरेलल होने चाहिए। ठीक है, कोलिनियर में पैरेलल होंगे, सेम वेक्टर होंगे, लेकिन मैग्नीट्यूड डिफरेंट हो सकता है। तो थर्ड पार्ट में भी इसी तरह से कहता है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, तो ये भी जरूरी नहीं है कि सेम मैग्नीट्यूड ही होगा तभी वो कोलिनियर होंगे, वैसे भी वो कोलिनियर हो सकते हैं। अब फोर्थ में कहता है कि अगर उनका सेम मैग्नीट्यूड है तो क्या वो कोलिनियर होंगे, टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, क्या वो इक्वल होंगे। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, तो इसका भी हम फॉल्स ही कहेंगे, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 10.2 करेंगे। तो इसमें वेक्टर ए दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के। तो स्टूडेंट हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि आई की जो वैल्यू है पहले, जैसे कोफिशिएंट बोलते हैं, ये क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। जे से पहले 1, के से पहले 1। ठीक है, जो यूनिट वेक्टर हैं इनकी जो पहली वैल्यू है वो 1 1 1 है, तो इनके स्क्वायर का सम और स्क्वायर रूट, तो ये 1 + 1 + 1 टोटल हो गया 3, तो स्क्वायर रूट 3। तो इस तरह से स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि मैग्नीट्यूड निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो दैट वेक्टर 2i + 3j इज इक्वल टू xi + yj। तो यहाँ पर हमें क्या है कि ये दो वेक्टर जो हैं वो इक्वल दिए हुए हैं, तो इक्वल हैं तो इनकी जो i की वैल्यू है और j की जो वैल्यू है ये क्या होंगे, सेम। तो i का जैसे यूनिट वेक्टर i का कोफिशिएंट x है, तो x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू जो है वो 3। ठीक है, टू वेक्टर इक्वल हैं तो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ द वेक्टर ए। तो हमें इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। अब यूनिट वेक्टर निकालने के लिए फार्मूला क्या है, वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, जैसे हम पहले निकाल चुके हैं। तो आई का कोफिशिएंट 1, जे का 1, के का 2, इनके स्क्वायर का सम और अंडर दी रूट, तो 1 + 1 + 4, तो ओवरऑल ये आ गया 6, स्क्वायर रूट 6 आ गया। अब फार्मूला क्या कहता है कि वेक्टर ए को, जो मतलब यूनिट वेक्टर है वो वेक्टर ए अपॉन में मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए होता है। तो वेक्टर जो ए है इसकी वैल्यू है i + j + 2k, और मैग्नीट्यूड और वेक्टर ए है √6, तो √6 से मैं इसको जो ईच टर्म है उससे डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हमारे पास यूनिट वेक्टर ए आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे। फाइंड ए वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 5a माइनस जे प्लस 2k और विच हैज़ मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। तो हमें जो वेक्टर दिया हुआ है, तो मैं मान लेता हूँ लेट इसको a नाम दे देता हूँ, वेक्टर a 5a माइनस जे प्लस 2k। तो हमें वेक्टर निकालना है, ठीक है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो 5a माइनस जे प्लस 2k। और अब देखें जो वेक्टर होता है या यूनिट वेक्टर हम कहते हैं, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड। तो मुझे अगर वेक्टर निकालना है तो मैं यूनिट वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो वही काम हमने यहाँ करना है। हमारे पास मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर हम इसका निकाल लेंगे। तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम वेक्टर 5a माइनस जे प्लस 2k अपॉन में मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर द रूट। तो 5a माइनस जे प्लस 2k और नीचे आ गया 5 का 25 प्लस 1 26 एंड 4 30। तो ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर किसका, जो हमें गिवन वेक्टर दिया हुआ था। अब हमें वेक्टर निकालना है। तो वेक्टर के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, जो रिक्वायर्ड वेक्टर है उसको जैसे कि मैंने वेक्टर बी मान लिया। और अब इसमें क्या है कि आपको यूनिट वेक्टर निकालना था, तो यूनिट वेक्टर आपने निकाल लिया और मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड इनटू में यूनिट वेक्टर, ये हमारा क्या आएगा आंसर। तो नाउ 8 इंटू में यूनिट वेक्टर ए। तो यूनिट वेक्टर ए आप निकाल चुके हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर ए क्या है, 5i माइनस जे प्लस 2k एंड अपॉन में रूट 30। तो ये हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, ठीक है। हमें एक वेक्टर निकालना था जिसकी डायरेक्शन ये है, मीन्स टू से अगर इसकी डायरेक्शन ये है तो वहाँ से क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे और मैग्नीट्यूड आपको गिवन है, ठीक है। क्योंकि वो इस डायरेक्शन में है तो सेम दोनों का जो यूनिट वेक्टर होगा वो सेम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 में हमें 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं और हमें कोलिनियर बताना है। तो जैसे कि मैं जो पहला वेक्टर है इसको ए नाम देता हूँ, 2i माइनस 3j प्लस 4k, और सेकंड जो वेक्टर है उसको वेक्टर बी नाम देता हूँ। अब आपके पास जो 2 वेक्टर हैं उनमें से आपने कोई भी एक वेक्टर चूज़ कर लेना है, अभी जिसमें से कुछ कॉमन आ रहा है। तो सेकंड वेक्टर है, इसमें से आप देखें 2 कॉमन आ रहा है, साथ में मैं माइनस भी ले लेता हूँ। तो 2i माइनस 3j प्लस 4k। तो जो वेक्टर b है -2 टाइम्स वेक्टर a आ गया, ठीक है। तो इस तरह से अब -2 क्या है, -2 कोई भी मल्टीपल है, तो यस ये क्या होगा, कोलिनियर होगा, ठीक है। मल्टीपल हो सकता है लेकिन इक्वल में आना चाहिए, मतलब जो उनकी डायरेक्शन है, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट हो सकती है, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। एक तो पैरेलल होता है और मैग्नीट्यूड जो है वो किसी ना किसी का जैसे मल्टीपल हो जाए, जैसे ये -2 टाइम्स है, ठीक है, तो ये भी कोलिनियर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर। तो वेक्टर हमें दिया हुआ है, इसका हमें डायरेक्शन कोसाइन निकालना है। तो पहले मैं इस वेक्टर को नाम देता हूँ वेक्टर ए, ठीक है, कोई भी वेक्टर है आप उसको वेक्टर ए नाम दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या करना है, आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो हमने इसको सोल्व किया तो ये टोटल आ गया √14। अब आपने इसका जो डायरेक्शन कोसाइन है, मैं इसका डीसी, इसको शॉर्ट में डीसी बोल देता हूँ, जो आपके आई, जे और के, ठीक है, जो हम कह सकते हैं जैसे कोफिशिएंट हो गए, तो 1, 2 एंड 3, इसको क्या करना है कि इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। इसको हमने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया, ठीक है। जैसे कि 1, 2, 3 को
हमने इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो ये क्या होंगे स्टूडेंट, डायरेक्शन कोसाइन होंगे। ठीक है, पहले मैग्नीट्यूड के बाद जो इनके मल्टीपल हैं या कोफिशिएंट है आई जे के यूनिट वेक्टर के, तो उससे हम इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब आप यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे तो यूनिट वेक्टर के जो कोफिशिएंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके स्टूडेंट, डीसी होंगे। तो स्टूडेंट आज हमने एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 के क्वेश्चन किए हैं। तो उम्मीद है आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। तो स्टूडेंट खूब मेहनत करें, माता पिता का नाम रोशन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, जय माता दी।